आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बादशाह का दाढ़ी हिलाना। सुल्तान महमूद अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हो? तो उन चोरों ने जवाब दिया कि हम चोर हैं। फिर चोरों ने पूछा कि आप कौन हो? तो महमूद ने कहा कि मैं भी चोर हूँ। इस पर चारों ने उसको अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को अपना सरदार बनाना चाहिए। इस पर सभी सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि सब अपना अपना गुण बयान करें, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे ही सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं ऐसी कमंद लगाता हूँ कि एक ही बार में रस्सी फंस जाती है, फिर चाहे सैकड़ों आदमी चढ़ जाएं। दूसरे ने कहा कि मैं सेंध लगाना अच्छी तरह जानता हूँ, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी को आवाज तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि किस कमरे में कहाँ पर खजाना दबा है। चौथे ने कहा कि मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वे क्या कहते हैं। पांचवें ने कहा कि जिसको रात को मैं एक बार देख लूं, दिन को उसे पहचान लेता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं। जब सारे चोर अपना अपना गुण बयान कर चुके, तब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह सिफ्त है कि चाहे कितने बड़े अपराध वाले चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हों, मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उन्होंने सबसे अच्छा समझकर बादशाह, जो चोर के रूप में था, अपना सरदार बना लिया। तो नजदीक ही बादशाह का महल था। तो आपस में चोरों ने सलाह की कि आज बादशाह के महल में चोरी करते हैं। मजबूरन बादशाह को भी मानना पड़ा। जब महल को चले तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उसने कहा कि कुत्ता कहता है कि हम में से एक बादशाह है। सब जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंसा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई, जो तुरंत लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई। तीसरे ने सूंघ कर खजाने का पता बता दिया। माल की गठड़ियां बांधकर सभी नीचे आ गए और जो उनका चोरों का ठिकाना था, वहां पहुंचकर चोरी का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने सैनिक भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी चढ़ने लगे तो 5वां चोर सामने आया। 5वें चोर ने उस बादशाह को पहचान लिया और अपने साथियों को कहा कि यह जो बादशाह है, ये अपना रात वाला साथी है, जो चोर के रूप में
हमारे साथ था। तो सभी ने अर्ज की कि बादशाह सलामत, हमने आपको पहचान लिया है, क्योंकि रात आप भी हमारे साथ थे। हम पर रहम करो, अब आप भी अपना फर्ज निभाओ, अब दाढ़ी हिला दो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से प्रण करते हैं कि आज से कभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को हजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई, उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलना ही था कि पांचों चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतार लिए गए और उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोल दी गई और वे हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। तो इसी तरह वो परमात्मा, वो मालिक, वो सद्गुर भेष बदल कर और हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोर, ठगों, अफीमचियों को सीधे रास्ते पे ले आता है। वह कहता है कि इस रास्ते पे चलो। तात्पर्य यह है कि जीवों के उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी संतों की कदर नहीं करते। तो आइए सभी मिलकर ये प्रण लें कि हम संतों के हुक्म में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे।